हमारे 9th क्लास के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर आपने जिस प्रकार से हमारी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करवाई है, अब उसी प्रकार हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवा दीजिए। अर्धवार्षिक परीक्षा का हमारे जो पेपर है वो कक्षा 9वीं के हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन करवा दीजिए। आपका पेपर जो आता है बच्चों 75 नंबर का आता है, समय उसके लिए आपको 3 घंटे मिलेगा। मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ, आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उनका 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपको अच्छे नंबरों से क्या करना है, उत्तीर्ण होना है, पास होना है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से और देख लेते हैं हम संपूर्ण इसका सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए ना बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको मिल सके। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी एक बार शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, ताकि उन सभी को वीडियो मिल सके और वो भी अच्छे से तैयारी अपनी कर सकें। तो आइए विद्यार्थियों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देखेंगे। सही विकल्प का चयन करके लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम। और साथ में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दे देता हूँ। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका सिलेबस आएगा 100%, पूरा सिलेबस आता है अर्धवार्षिक परीक्षा में। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। 1-2 पार्ट पढ़कर मत रह जाइएगा, वरना आपके नंबर कट जाएंगे और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हम संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अर्धवार्षिक परीक्षा में कितना आएगा उसके आधार पर आपको ये पेपर प्रोवाइड करवा रहा है, जो कि आपके लिए क्या होने वाला है, IMP होने वाला है। चलिए, प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय, रमन राय, श्रीलाल, अमृतलाल। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम जितने विद्यार्थी क्लास में जुड़ते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाएं। आंसर हो जाएगा धनपत राय। अगला क्वेश्चन है, कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो कांजी हाउस का जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर आता था खाना देने, पानी देने, मारने, हाजिरी लेने। तो आपको आंसर मिल ही गया होगा, हाजिरी लेने आपका आंसर हो जाएगा। संधि के प्रकार हैं, संधि के जो प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। संधि के जो प्रकार हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो संधि के जो प्रकार हो जाएंगे बच्चों कितने होंगे, 3 होंगे। नाम आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। संधि 3 प्रकार की होती है, ये हमने जान लिया है। उसके नाम कौन कौन संधि होती है, नाम आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑल स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बाढ़ कहाँ आई थी? तो बाढ़ कहाँ आई थी बच्चों? बोध गया में, मधुबन में, कटिहार में, पटना में। देखिए, तो बाढ़ कहाँ आई थी बच्चों? ये पटना में आई थी। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है आपका, ये लिया गया है इस जल प्रलय में, जिसको लिखने वाले फणीश्वर नाथ रेणु। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बाढ़ कब आई थी, बताइए। पटना में आई थी बाढ़, बिहार के पटना में आई थी, लेकिन कब आई थी कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। लेखिका की नानी के पति थे जिला जज, बैरिस्टर बैंक अधिकारी या प्रोफेसर। तो यहाँ पर वो क्या थे, बैरिस्टर। अगला क्वेश्चन, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो कबीर के अनुसार जो ईश्वर कहाँ रहते हैं, हर प्राणी की सांसों में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर प्राणी की सांसों में। तो इसमें आप सभी समझ ही रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, हर प्राणी की सांसों में कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर विद्यमान है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें हम देखेंगे कॉफ़ी हाउस हो चुका था। तो कॉफ़ी हाउस जो हो चुका था, यहाँ पर आप जो ये आपका जो लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कांजी हाउस। ये कांजी है, कांजी हाउस हो चुका था। तो इसमें क्या लिख दोगे आप, खाली। कांजी हाउस क्या हो चुका था, खाली हो चुका था।
मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, तो इस खालिस्तान में आप लिखोगे साहब। मेरे नाना पक्के क्या माने जाते हैं? साहब माने जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? साहब। उसके बाद बहुत दिनों साथ रहते दोनों में हो गया था, तो बहुत दिनों साथ रहते दोनों में क्या हो गया था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों में क्या हो गया था? प्रेम हो गया था। तो यहाँ पर दोनों बेलों की बात हो रही है ना, हीरा और मोती की। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है, तो जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है कौन? तो जानवरों में सबसे बुद्धिहीन जो समझा जाता है वो इसमें खालिस्तान आएगा आपका गधा। गधा आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नई जीवन शैली अपना वर्चस्व कर रही थी, तो नई जीवन शैली जो अपना वर्चस्व क्या कर रही थी, इसका आंसर देखेंगे। तो इसमें आप अपना आंसर क्या लगाएंगे? स्थापित कर रही थी। स्थापित आपका आंसर हो जाएगा। और जूता हमेशा से कीमती रहा है, तो इसका आंसर होगा टोपी। टोपी से कीमती रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जोड़ी सत्यासत्य और बचे हमारे, और एक शब्द उत्तर। हीरा मोती पूर्वी जाति के थे, असत्य। तिब्बत में औरतें पर्दा करती थी, तो इसका आंसर देख लीजिए। तो इसमें आप क्या लगाओगे? इसका आंसर आप असत्य लगाओगे। असत्य लिखना इसका आंसर, क्योंकि तिब्बत में औरतें पर्दा नहीं करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक बाढ़ देखने के लिए अकेले निकले थे, तो लेखक जो बाढ़ देखने के लिए वो कैसे निकले थे? अकेले निकले थे, सत्य। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्य। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं, तो इसका आंसर आप असत्य लगाएंगे, क्योंकि सूरदास जी हैं। जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, सत्य। विद्यालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, सत्य। आगे देखिएगा, जोड़ी मिलाना है, तो सुरेश को मिलाओगे गुण संधि से। रामचरितमानस तुलसीदास, साकिया कबीर, पक्षी प्रेमी सालिम अली, जूरी हीरा मोती, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट। इस प्रकार आपकी क्या मिल गई? जोड़ी। उसके बाद में एक शब्द में उत्तर यहाँ पर देखेंगे, संसार किसकी तरह का है? संसार किस तरह का है, ये आपको बताना है इसमें। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आप देंगे, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? क्षणभंगुर लगा देंगे, ठीक है। इसका आंसर आपका क्षणभंगुर हो जाएगा। क्षणभंगुर, ठीक है। उसके बाद में इस जल प्रलय में किसका वर्णन है? तो आप लिखेंगे इसमें बाढ़ का वर्णन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय हो जाएगा। इसमें आपकी जो संधि है वो गुण संधि आपका इसमें आंसर होगा। उसके बाद में जूरी के साले का नाम क्या था? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? गया। जूरी के साले का नाम गया था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश वाराणसी में उसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किनका? कबीर का। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसको समझा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गधा। गधे को सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन। अब यहाँ पर इन सभी के आंसर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? मानसरोवर से कबीरदास का क्या आशय है? कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आप लिख सकते हैं भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कांजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती थी? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? 2 बैलों की कहानी के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं प्रेमचंद हैं। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? नीचे का सामान ऊपर ले जाने लगे, पानी की व्यवस्था करने लगे, है ना,
राशन की तैयारी करने लगे, राशन को रखने लगे। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं, संधि किसे कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे रखे हैं। नयन का संधि विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा, ने धन अन। संधि का नाम हो जाएगा यदि। सूर्योदय अभी मैंने ऊपर बता दिया है। गिरीश तो इसका हो जाएगा गिरिधन ईश, दीर्घ संधि। गिरिधन ईश क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि आपका हो जाएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। सगुन भक्ति काव्य की विशेषताएं लिखिए। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि लोग बाग क्या कर रहे थे, बाढ़ को देखने जा रहे थे। प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखिए। उसके बाद में अब मैं बता दूं आपको, जीवन परिचय मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्रेमचंद जी का, और यहाँ पर स्थानांतरण का प्रमाण पत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। मैंने संदर्भ प्रसंग डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं, ये अपठित गद्यांश मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। और जिसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें आप देखेंगे आगे, यदि आप इसमें देखेंगे तो आपको एक निबंध भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस निबंध को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। निबंध मैंने विज्ञान वरदान एवं अभिशाप पर्यावरण प्रदूषण का डाल रखा है। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जिसके बाद बाकी जो क्वेश्चन का आंसर है मैं आपको देने वाला हूँ टेलीग्राम पर। टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। व्हाट्सअप पर PDF के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सअप को आप ज्वाइन करिए। और निबंध, एप्लीकेशन, छंद, अलंकार, मुहावरे, विशेषताएं, सारे वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। नाम के साथ दे रखा है, जैसे कि अंतर के वीडियो, विशेषताओं के वीडियो, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।